बांट दिया गया था। टेप के उस पार माँ और बेटी का इलाका था और टेप के इस तरफ पिता का इलाका। सख्ती से मना था कि कोई भी टेप पार करे। जब पिता गलती से टेप पर पैर रख देते, माँ तुरंत गुस्से से आग बबूला हो जाती। वो उन्हें धक्का देकर गिरा देती। पिता जल्दी से उठते और समझाते कि ये गलती से हुआ, लेकिन माँ फिर से उन्हें धक्का दे देती। उनका लंच बॉक्स जमीन पर बिखर जाता। माँ पूरी तरह काबू खो देती और पिता पर हर चीज फेंक देती, यहाँ तक कि लिसा की फोटो फ्रेम भी। नील तो ऐसे झगड़ों के लिए सुन्न हो चुका था। हर बार वो चुपचाप मुंह फेर लेता। इतना ही नहीं, जब भी पिता टेप पर पैर रखते, माँ तुरंत उसे बदल देती। यहाँ तक कि अगर लिसा भी गलती से टेप पर पैर रख देती तो माँ उसे भी डांटती। खाने के समय माँ और बेटी अच्छे खाने का मजा लेती। नील के हिस्से में बस इंस्टेंट नूडल्स आते। उसका खाने का कोना भी बहुत छोटा था, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी टेप की दीवार खड़ी थी। नहाने के बाद भी नील को बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि वो टेप पर पैर न रखे। जब वो अपने छोटे कमरे में लौटता और लिसा देखती कि उसके पिता की चप्पल टेप को छू रही है, तो वो तुरंत पीछे हट जाती ताकि उसके पिता को फिर से तकलीफ न उठानी पड़े। और भी अजीब ये था कि उसकी माँ सख्ती से लिसा को पिता से बात करने से रोकती थी। अगर वो पकड़ी जाती तो उसे डांट पड़ती। लिसा ने ठान लिया था कि अपने 18वें जन्मदिन से पहले वो इस टेप का राज जरूर खोलेगी। अगली सुबह जब उसने अपने पिता को जाते देखा तो तुरंत उनके पीछे भागी। घर से दूर जाकर ही वो उन्हें हेलो कह पाई। ये ऑकवर्ड सा पल वो सिर्फ घर से बाहर रहकर ही जी सकती थी। कुछ दूर पहुंचने पर लिसा ने अपने पिता से पूछा, घर में टेप क्यों है? नील कुछ देर रुका, फिर बोला कि उसे भी पता नहीं। शायद उसने कभी माँ से कुछ ऐसा कह दिया था जिससे ये सब शुरू हुआ, लेकिन उसने क्या कहा था उसे याद नहीं और उसकी माँ कभी बताती भी नहीं। ये कहकर नील उदास होकर चला गया। लेकिन रेड लाइट पर इंतजार करते वक्त अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। लड़का प्रिंसिपल के लिए एक खिलौना ठीक कर रहा था, तभी उसने अचानक उसमें एक कैमरा देख लिया। उसने कैमरा कंप्यूटर से जोड़ा और प्रिंसिपल का चौंकाने वाला राज सामने आ गया। लड़के ने वो फुटेज ऑनलाइन फोरम पर डाल दिया। वीडियो जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। जब उसके क्लासमेट्स ने देखा कि उसने ये किया है तो सब उसे हीरो की तरह सराहने लगे। लेकिन जबकि लड़का अपने काम पर गर्व महसूस कर रहा था, उसके माता पिता को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। चाहे उसकी माँ कितनी भी भीख मांग ले, अंत में लड़का स्कूल से निकाल दिया गया। कोई और विकल्प न होने की वजह से उसने इंटरनेट कैफे में काम शुरू किया। लेकिन जब उसकी मेहनत का पैसा लेने की बारी आई तो कैफे का मालिक सोच रहा था कि लड़के को आसानी से डराया जा सकता है, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया। डरे बिना लड़के ने बस अपना फोन निकाला और हल्के से टैप किया। तुरंत ही कैफे के सारे कंप्यूटर बंद हो गए और मालिक वहीं अचकचा गया। लेकिन इस नौकरी के खत्म होने के बाद लड़के को रोजी रोटी कमाने के लिए खाली बोतलें इकट्ठा करनी पड़ी। एक दिन जब वो कचरे की डस्टबिन में देख रहा था, उसने हैकर प्रतियोगिता का एक आमंत्रण देखा। उसे नहीं पता था कि यही मौका उसके भाग्य को बदलने वाला था। अगले दिन लड़का प्रतियोगिता स्थल पर गया और ऑर्गेनाइजर्स अपने सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा कर रहे थे और घोषणा की कि जो भी 1 घंटे में उनके 10 सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ देगा उसे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर जीतेंगे। ये सुनते ही लड़का जल्दी से साइन अप करने दौड़ा। टॉप लेवल सिक्योरिटी सिस्टम नाम के मुताबिक ही था। पहला बैरियर ही 99% प्रतियोगियों को रोक दिया। जब वे दूसरे बैरियर तक पहुंचे तो सिर्फ लड़का ही बचा। उसने एक एक करके बाकी सभी बैरियर्स तोड़ दिए और जज लगातार उसकी तारीफ करते रहे। लेकिन आखिरी बैरियर पर लड़का कई बार फेल हुआ और उसका आत्मविश्वास हिलने लगा। घड़ी में सिर्फ 3 मिनट बचे थे और सब सोच रहे थे कि अब वो हार जाएगा। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति आया और उसने लड़के को कुछ कोड में बदलाव करने में मदद की। फौरन बाद आखिरी बैरियर भी टूट गया। इस तरह लड़के ने सफलतापूर्वक चैंपियनशिप जीत ली।